नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और अभी जो है भारतीय मजदूर संघ की ओर से सिलीगुड़ी महकमा शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ की ओर से यह दावा किया गया कि दार्जिलिंग ज़िले में जितनी धान की खरीदारी की रिपोर्ट यहाँ का विभाग, यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो दिखा रहा है वो असल में वो सही नहीं है। क्विंटल का क्विंटल धान दिखाया जा रहा है और उसका पैसा भी शो किया जा रहा है कि इतना क्विंटल धान हम खरीद रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दार्जिलिंग ज़िले में उतने धान की खेती हो ही नहीं रही है। ऐसा आरोप लगाया कि यहाँ के कुछ अधिकारी मिलकर बाहर से धान खरीदकर यहाँ पर कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ जो स्थानीय किसान हैं उन पर जो है तमाम तरह के अत्याचार करने का आरोप भी जो है भारतीय मजदूर संघ ने लगाया है। उनका स्पष्ट कहना है कि उतना धान का उपज जब दार्जिलिंग ज़िले में हो ही नहीं रहा है तो ये धान क्विंटल का क्विंटल आ कहाँ से रहा है और उसका पैसा जो है इतना भारी भरकम अमाउंट क्यों सरकार को पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया कि किसान रहते हैं खोड़ीबारी विधाननगर इलाके में, लेकिन बैंक खातों का जो स्टेटमेंट है वो सिलीगुड़ी के कुछ एक बैंकों में देखा जा रहा है। हम विस्तार से जानकारी लेंगे भारतीय मजदूर संघ के तमाम नेताओं से। देशभक्त मजदूर एक हो, एक हो, एक हो, एक हो। देशभक्त मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। आवाज तो हम एक हैं, एक है, एक है। आवाज तो हम एक हैं, एक है, एक है। लड़ाई के मैदान में हर श्रमिक एक हो, एक हो, एक हो। लड़ाई के मैदान में हर भारतीय मजदूर कोई आवाज तो हम एक हैं, एक है, एक है। लड़ाई के मैदान में हर श्रमिक एक हो, एक हो, एक हो। लड़ाई के मैदान में हर श्रमिक एक हो, एक हो, एक हो। কৃষকদের নামে কালোবাজারি হচ্ছে কেন? প্রশাসন জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। आप लोग किस बात को लेकर एसडीओ को ज्ञापन दिए हैं? आज हम लोग जिला पदाधिकारी दार्जिलिंग को चिट्ठी लिखे थ्रू सिलीगुड़ी एसडीओ। हम लोग का जो डिमांड है 12 पॉइंट हमने दर्शाए हैं, जिसमें से ज़िले में जो धान की खरीद पर जो ये कालाबाजारी चल रहा है इसको बंद करने के लिए हम लोग एसडीओ को यहाँ आह्वान किए हैं। डीएम को भी हम लोग चिट्ठी दिए हैं, आगे और भी पदाधिकारी को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। ये जो शहर में काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जो हमारे ज़िले में जितना धान होते नहीं हैं, जितने किसान के पास धान का ज़मीन नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अनुपात में धान खरीद हो रही है। तो खरीद हो रही है तो ये दर्शाया जाए जो किस ढंग से खरीद हो रही है। तो हमने अभी जो एसडीओ के सामने में जो अफसर को हमने चिट्ठी लिखा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए उनको, जो ये जो मास्टर रोल बना है एकदम गलत ढंग से, उसमें लिखा हुआ है जो नाम पता नहीं है, सिर्फ पिन कोड है और एक जैसे एक कोई नाम दिखा हुआ है, ना उसमें पोस्ट ऑफिस है, ना थाना है, ना गांव का नाम है। तो इससे तो पूरा किसान कौन है ये तो ढूंढना मुश्किल है।
ये मास्टर रोल में भी जो पेमेंट हो रहा है तो वो भी मास्टर रोल का जो नियम है सरकारी, वो नियम को पूरा करके मास्टर रोल नहीं बन रहा है। यानी कि धान ये कहीं और से खरीद के आ रहा है। जैसे चर्चा में है, बिहार बंगाल से सटे हुए किसी राज्य से, हमारे पास जैसे खबर है किसी राज्य से चावल मंगा के सरकार को दे रहा है, लेकिन धान तो होता नहीं है। यहाँ तो दार्जिलिंग ज़िला ज़्यादा चाय का बगीचा है, आप लोग सभी को मालूम है। तो चाय का बगीचा में तो धान का तो कम खेती होता है, तो धान कहाँ से मिलेगा? थोड़ा बहुत मिलता है तो, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी दिखा रहे हैं। हमारा ये है। और मास्टर रोल में एक कॉलम है जो बैंक का नाम, IFC कोड और चेक नंबर होना चाहिए, क्लियर। लेकिन ना बैंक का नाम है ना IFC कोड है, सिर्फ बैंक का चेक नंबर है। तो ये भी दर्शाता है, ये भी कालोबाजारी के लिए, ये भी मास्टर रोल भी सही नहीं करके ये काम हो रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जहाँ का किसान धान अगर बेच रहे हैं तो वहाँ तो बैंक है ना, उस बैंक में तो खाता होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, सिलीगुड़ी का 4 बैंक को ये काम दिया हुआ है। सिलीगुड़ी का ही 4 बैंक से ये काम हो रहा है। जैसे बंधन बैंक है, IDBI बैंक है, आपका ICICI बैंक है, ये 3-4 बैंक को काम दिया हुआ है। तो किसान उतना दूर से यहाँ आएगा, तो हमने अधिकारी से अपील किए कि बैंक को भी, बैंक में CCTV कैमरा फुटेज है, उस फुटेज को देखा जाए, जो सही माने में किसान, कौन किसान आया, किस दिन को लिया, किस समय लिया, थोड़ा CCTV का फुटेज देखा जाए। बैंक भी सही तरीक़ा से सारा चीज़ नियम के तहत पेमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी देखने के लिए हमने आज हम पिटीशन दिए कई 12 पॉइंट लेके। जो राइस मिल है, तो राइस मिल में उतना कैपेसिटी नहीं है धान रखने का, तो फिर इतना लाखों क्विंटल धान कहाँ से आ रहा है और किस जगह रख रहा है। तो ये भी DM को हमने जांच के लिए दिया है। तो ये दर्शाता है जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं? इसमें क्या है, धान का जो परचेसिंग ऑफिसर है फूड सप्लाई का, एक वो विभाग है, एक हमारा आला अधिकारी 2-4 विभाग के होंगे, और राइस मिल के सिर्फ एक ही व्यक्ति को हमने देख रहे हैं, 2-3 महीना से एक ही व्यक्ति को वो धान बेचने का ये दे रहा है, जबकि ज़िले में 23 आपका राइस मिलर है। तो अगर धान आता भी है तो 23 राइस मिलर में बराबर हिस्सा में सभी को ये रखना चाहिए, सभी को देना चाहिए। लेकिन किसी एक पर पार्शियलिटी करके किसी एक को या 2 को ऐसे देता है। 2300 मिल मालिक को आप अगर देखिए, साल भर में 23 मिल मालिक को नहीं मिला है ये काम करने के लिए। तो यहाँ जानकारी कहीं दिए हैं आप लोग? नहीं, प्रथम मर्तबा नहीं, ये भारतीय मजदूर संघ किसान मजदूर के लिए जो नाम पर ये कालोबाजारी हो रहा है, ये पहली बार हम लोग अपना संगठन से उठा रहे हैं। और क्या आपको कहा गया? ऐसा बोला कि हम लोग ज़रूर अपने तरफ से भी इंक्वायरी समय समय पर करते हैं, लेकिन आपने पॉइंट दिया तो अच्छा लगा, हमको भी सुविधा होगा। और इंक्वायरी जब होगा हम लोग इस पॉइंट को, 12 मुद्दा को हम लोग ख्याल रखेंगे। आप लोग और DM को भी इन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट किया, DM को भी इन्होंने लिख के भेजेगा अलग से। आप लोग अभी फिलहाल क्या चाह रहे हैं? फिलहाल हम लोग 10 दिन का समय दिए हैं, इस पर जांच हो, सही जांच हो, और फार्मर को जो धान है ओरिजिनल, जितने भी धान हैं, ज़्यादा हो या कम हो, जो भी हो, किसान के नाम पर ऐसा कलंक धब्बा नहीं लगना चाहिए। जो ओरिजिनल चीज़ है, वो वास्तव चीज़ है, वो सामने आना चाहिए, ताकि ये जांच सही होने से दूध का दूध, पानी का पानी, वो सारा ये आ जाएगा। अगर जांच सही से नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ ये बिहार में जो चारा घोटाला है, आप लोग सुने हैं, ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला के रूप में ये तब्दील होने जा रहा है। आपका नाम? तो हमारा नाम विश्वजीत गुहा, जिला संपादक, भारतीय मजदूर संघ। तो आपने भारतीय मजदूर संघ के नेता को सुना, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। अब देखना ये है कि सिलीगुड़ी महकमा शासक को इस विषय में तमाम मुद्दों को उजागर करते हुए अपनी मांगे प्रस्तुत की हैं, और उन मांगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने के लिए भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने इनसे आह्वान किया है, यानी कि सिलीगुड़ी महकमा शासक को। सिलीगुड़ी महकमा शासक ने कहा है कि हम DM तक इस बात को पहुंचाएंगे, और हमें खुशी है कि आपने इन तथ्यों को उजागर किया और इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच का आश्वासन भी जो है सिलीगुड़ी महकमा शासक ने दिया है। अब देखना ये है कि इन किसानों के साथ न्याय अब
हो पाता है कि नहीं हो पाता है, हम दोनों मिलकर देखेंगे। लेकिन आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।